Good morning, dear students. In today's video, we are going to talk about the problems based on the division by t property and definition of Laplace transform. Okay, so देखते हैं मैंने यहाँ पे दो रिजल्ट लिखे हुए हैं, एक डिवीजन बाय टी वाली रिजल्ट है और एक डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म है. यू कैन सी दैट लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस. एफ ऑफ एस डी एस, यहाँ पे एफ ऑफ एस कैन बी रिप्लेस्ड विथ एफ ऑफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी एस एंड दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी, यहाँ पे हमने हमेशा एफ ऑफ टी कंसिडर किया है, यहाँ पे जी ऑफ टी लिया है, that is equal to integral 0 to infinity to the power minus st g of t dt that is equal to g of s. यहाँ पे f of s से डिनोट करते थे, यहाँ पे g of s से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि हम लैप्लास किसका ले रहे हैं, g of t का ले रहे हैं. चलो तो एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पे बेस. फाइंड लैप्लास ऑफ cos of at minus cos of bt upon t and hence find integral 0 to infinity cos of at minus cos of bt upon t into e to the power minus t, यहाँ पे है dt. ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम हम लेंगे और कोशिश करेंगे आपके आइडियाज़ क्लियर कर सकूं. ठीक है, सबसे पहले हमको इसने बोला है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ एटी माइनस कॉस ऑफ बीटी अपॉन टी. ठीक है, सो अगर आप इसको इस डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी के साथ अगर इक्वेट करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि डिवीजन में टी है, यहाँ पे भी डिवीजन में टी है, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारा न्यूमरेटर होना चाहिए. हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ एटी माइनस कॉस ऑफ बीटी. करेक्ट, सो ये हमारा एफ ऑफ टी हो गया है. ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमारे पास ये रिजल्ट लिखा हुआ है, चलो ये रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं. सो वी हैव लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी एस. सो एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या मिलेगा. लैप्लास ऑफ इट इज कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी अपॉन टी एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी है इंटू यहाँ पे क्या है, डी एस है. अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, यू कैन सी यार cos ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी दो टर्म है, इसका लैप्लास लेना है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ सेपरेट होता है. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस cos ऑफ ए टी का लैप्लास ले लेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा. दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी. ठीक है, cos ऑफ ए टी का लैप्लास क्या होगा, इट इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, माइनस वैसे ही cos बी टी का अगर लैप्लास लेते हो तो क्या मिलेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू यहाँ पे रहेगा डी एस रहेगा. सो इन ऑर्डर टू मेक इट इंटीग्रेबल व्हाट वी डू कि यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 2 से डिवाइड करने वाला हूँ. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे वो. पहले मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी टॉइस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस एस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया है. अब आप अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हो तो आपको न्यूमरेटर मिलेगा. यस, जब आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हो तो आपको न्यूमरेटर मिलेगा. और हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है. मतलब यहाँ पे जब न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वी कैन राइट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे भी हमको एग्जैक्टली सेम मिलेगा. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी सेम लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड द लिमिट इज फ्रॉम एस टू इंफिनिटी. पर हमको पता है कि लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी क्या होता है. यस, इट इज log of a upon b. तो it is s square plus a square upon s square plus b square
एंड द लिमिट इज फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। ठीक है, फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन निकालो तो एस स्क्वायर यहाँ पे आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, यहाँ से भी ऐसे ही होगा, एस स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर एंड द लिमिट इज फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो आगे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हमने इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में किया है, एस के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट किसके जगह पे पुट करेंगे, एस के जगह पे पुट करेंगे। अगर यहाँ पे मैं एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो व्हाट आई गेट हियर, ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी। ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा, मतलब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस 0 मीन्स 1 बचेगा। वैसे यहाँ पे भी अगर मैं एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखता हूँ तो बी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी मिलेगा, तो ये भी टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे भी 1 मिलेगा, मतलब ये भी टर्म 0 हो रही है, ये भी टर्म 0 हो रही है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, log ऑफ 1 बचेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 1 माइनस, फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करना है, एस के जगह पे ऐसे ही पुट करना है, तो क्या मिलेगा, log ऑफ एस इट इज 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। फर्दर log ऑफ 1 क्या होता है, इट इज 0, log ऑफ 1 क्या होता है, 0 माइनस, इसको यहाँ पे अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, ओरिजिनल टर्म ही मिल जाएगी, कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो क्या मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट वी नो व्हाट वी नो कि 1/2 ये 0 माइनस ये टर्म है, मतलब हमको माइनस ऑफ ए टर्म मिलने वाला है। अगर मुझे पता है कि माइनस ऑफ ए टर्म मिलना है तो मुझे यहाँ पे माइनस साइन नहीं चाहिए, क्या करेंगे, माइनस ऑफ लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी अपॉन ए हो जाएगा। अरे स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना भैया, माइनस ऑफ लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी अपॉन ए हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये log ऑफ इट बिकम्स एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस, व्हाट इज दिस, ये क्या है हमारा, दिस इज नथिंग बट लैप्लस ऑफ कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी अपॉन टी, ये हमको ये मिला है। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस एम्प्लाइज लैप्लस ऑफ कॉस ऑफ ए टी माइनस cos of bt upon t is equal to 1/2 log of s square plus b square upon s square plus a square। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, अब चलते हैं हेंस पार्ट की तरफ। हेंस पार्ट, हमारा हेंस पार्ट क्या बोल रहा है हमको कि तुम ये वैल्यू फाइंड आउट करो, और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कहाँ पे आता है, वो सिर्फ और सिर्फ लैप्लास की डेफिनेशन में आता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे हम लैप्लास की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, चलो लिख देते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा, लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी that is equal to integral 0 to infinity e to the power minus st g of t dt आएगा, यहाँ पे g of t dt आएगा, ये जो यहाँ पे रहेगा वही यहीं पे रहेगा। अब एक काम करो, यहाँ पे पुट करो g of t is equal to, पुट g of t is equal to, क्या पुट करोगे, यस, cos of at माइनस cos of bt अपॉन t पुट करो। यस, अगर आप पुट करते हो तो क्या मिलेगा, लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी अपॉन टी एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी अपॉन टी इंटू डी टी। करेक्ट। अब इससे आगे मैं बता देता हूँ,
आप लोगों ने ये लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी अपॉन टी फाइंड आउट करके रखा हुआ है। क्या है? 1/2 लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/2 लॉग ऑफ क्या है वो, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर and this is equal to integral 0 to infinity e to the power minus st cos of at minus cos of bt upon t dt। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम आगे यहाँ पे देखो, इसको कंपेयर करो इसके साथ, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी है वहाँ पे, यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस टी है, तो कुछ मत करो, s इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। क्या पुट करेंगे? s इज इक्वल टू पुट s इज इक्वल टू 1, पुट s इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस टी हो जाएगा और ये टर्म एज इट इज रहेगा। यहाँ पे भी s इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर मिलेगा एंड दैट वुड बी आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट वुड बी आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम अब इस प्रॉब्लम को देखेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है, अगेन व्हाट आई हैव टू फाइंड लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ at माइनस e टू द पावर माइनस bt अपॉन t। ठीक है, फिर से मैं इसको कंपेयर करूंगा हमारे इस रिजल्ट के साथ, डिवीजन बाय t वाले रिजल्ट के साथ। तो मुझे यहाँ पे एक बात क्लियरली पता चल रही है कि एफ ऑफ t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, e टू द पावर माइनस at माइनस e टू द पावर माइनस bt होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिलेगा इस तरीके की टर्म। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा जो रिजल्ट है उसको यूज करेंगे। वी हैव लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल इज टू इंफिनिटी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी एस, और इसमें वैल्यू अगर फर्दर पुट करते हैं तो मुझे मिलेगा इंटीग्रल इज टू इंफिनिटी हियर लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस at माइनस e टू द पावर माइनस bt, ठीक है, इंटू डी एस। So this is equal to integral s to infinity. What is the Laplace of e to the power minus at? It is, yes, 1 upon s plus a minus 1 upon s plus b। क्या किया मैंने यहाँ पे? yes, मैंने यहाँ पे e to the power minus at का लैप्लास लिया, that is 1 upon s plus a माइनस इसका भी लैप्लास लिया तो ये हो गया 1 upon s plus b। आगे क्या करेंगे, आगे इसका ये इंटीग्रेबल है, क्या है, log ऑफ s प्लस a माइनस log ऑफ s प्लस b and the limit is from s to infinity. So this is equal to, you can write here log of s plus a upon s plus b and the limit is from s to infinity. Yes, limit is from s to infinity। अगेन हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे, log ऑफ, ये वैसे डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते हम, लेकिन पुट भी करेंगे डायरेक्ट लिमिट, तो यहाँ पे log ऑफ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा जो मैथमेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, तो क्योंकि इसको कैंसिल करोगे तो आप बोलोगे कि ये 1 है तो ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाता है, ऐसा नहीं करने का। ठीक है, इसलिए हम मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से s को निकालते हैं कॉमन। सो इस तरीके से मिलेगा, s यहाँ से कॉमन निकलेगा तो वैसे डिनोमिनेटर से भी s कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस b बाई एस मिलेगा, s कैंसिल हो जाएगा और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, s टू इन्फिनिटी है। फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, यस, log ऑफ, ठीक है, चलो लिमिट पुट करते हैं। हमने इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू s, तो लिमिट भी s की जगह पे रखेंगे तो ये अपॉन इन्फिनिटी आएगा। अगर a अपॉन इन्फिनिटी लिखते हो तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। वैसे b अपॉन इन्फिनिटी भी 0 आएगा तो ये भी टर्म 0 होगी, ये भी टर्म 0 होगी, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन 1 मिलेगा, मतलब log ऑफ 1 बचेगा। माइनस लोअर लिमिट में क्या करना है, s की जगह पे s ही पुट करना है, तो क्या मिलेगा, log ऑफ, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन s अपॉन 1 प्लस b अपॉन s। तो पता है हमको कि log ऑफ 1 कितना होता है, वो तो 0 हो गया, माइनस ये बोल गया हमको log ऑफ, अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो
तो फिर से s प्लस ए अपॉन एस, वो s प्लस बी अपॉन एस, एस कैंसिल हो जाएगा, तो हमको हमारी ओरिजिनल टर्म मिल जाएगा, दैट इज log ऑफ s प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। बट हमको पता है कि माइनस ऑफ लॉग a अपॉन बी इज नथिंग बट log ऑफ b अपॉन a, तो हम यहाँ पे वही रिजल्ट यूज करेंगे log का, तो ये इट बिकम्स log ऑफ s प्लस बी अपॉन एस प्लस ए। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, ये क्या है हमको जो मिला है, दिस इज नथिंग बट Laplace ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ at माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ bt अपॉन t, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? log ऑफ s प्लस b अपॉन s प्लस a। फर्दर हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए ये तो निकाल दिया हमने, यहाँ पे हमको बोला एंड हेंस फाइंड, मैं यहाँ पे हेंस पार्ट लिख के देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ हेंस पार्ट। क्या फाइंड आउट करना है? इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। अच्छा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी है, कहाँ पे आता है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी? लैप्लास की डेफिनेशन में आता है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या मिलेगा? लैप्लास ऑफ g ऑफ t दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी g ऑफ t dt। फिर क्या करना है? देखो इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी मिल गया है, ये टर्म रखते हैं किसके जगह पे? g ऑफ t के जगह पे। पुट करो, पुट g ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन t। और जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन t मिलना चाहिए, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पे भी e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन t मिलेगा, इनटू यहाँ पे क्या रहेगा? dt रहेगा। बट आप लोगों ने ये वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा हुआ है। देखो लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन t इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करेंगे। चलो करते हैं, क्या मिलेगा? दिस एम्प्लाइज log ऑफ s प्लस बी अपॉन एस प्लस ए। कहाँ से लेके आए हमने वैल्यू? ये यहाँ से लेके आए, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन t इंटू यहाँ पे क्या आएगा? dt आएगा। चलो यहाँ तक तो मुझे को लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे क्या है? आगे यहाँ पे मुझे सब टर्म दिख रही है लेकिन ये टर्म नहीं है। अगर इस टर्म को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस टर्म को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यही टर्म मिलने वाली है। मतलब इसके जगह पे मुझे 1 चाहिए और इसके जगह पे 1 चाहिए, तब मुझे कब मुझे मिलेगा? जब e के पावर में 0 आएगा। e के पावर में 0 लाने के लिए मुझे s की वैल्यू क्या करना पड़ेगा? यस, मुझे यहाँ पे s की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा? पुट s इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। जैसे s इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे log ऑफ यस b अपॉन a मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि s इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे भी s इज इक्वल टू 0 आएगा तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा और हमको सिर्फ ये टर्म मिलेगी, दैट इज e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन t इंटू डी टी। So this is how we have taken two problems based on the division by t property and the definition of Laplace transform. So that's all for today. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।